राम राम जी। आज का जो टॉपिक होगा ये मंगल की राशि परिवर्तन को लेकर होगा। यानी भूमि पुत्र देखिए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अपनी वर्तमान राशि यानी ये मंगल जो है अपनी वर्तमान राशि तुला राशि को छोड़कर और ये वृश्चिक राशि यानी खुद की जो राशि है मंगल की वहाँ पे भ्रमण संचरण करेंगे। और आप सभी जानते हैं मंगल का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो बेहद विचारणीय होता है, क्योंकि ये 45 डेज के लिए होता है। और 27 अक्टूबर 2025 को यानी 27 अक्टूबर से लेकर 2025 अपनी वर्तमान राशि तुला राशि को छोड़कर और ये अपनी खुद की राशि स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में भ्रमण कर चुके हैं। तो देखिए ये हमारी आज क्या जो राशियां होंगी ये मेष से लेकर कन्या यानी 6 राशियों पर ही हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसका हम यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं मंगल का खुद का राशि जो है ये मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है। और इनकी जो उच्च राशि जो है मंगल की ये शनि की जो मकर राशि है यहाँ पे मंगल उच्च के हो जाते हैं और इनकी नीच राशि जो है ये कर्क राशि है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है। अब चलिए हम सभी राशियों के लिए यहाँ पे विचार करेंगे और सभी राशियों के लिए यहाँ पे जनपत्री भी होगी जिसके माध्यम जिसके थ्रू आप सभी को इन सभी चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपकी मदद करेगी। तो देखिए जैसे कुछ मंगल की जो विशेषताएं हैं उस पर हम विचार कर लेते हैं। और ये मंगल जैसे कि देखिए 27 अक्टूबर 2025 को मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर करना हमारी सभी राशियों के लिए एक गहन परिवर्तन और ऊर्जा का संचार लेकर आएगा। इसका प्रभाव अलग अलग से होगा राशि के अकॉर्डिंग। और ये यहाँ पे जैसे कि कुछ राशियों में मंगल कारक होंगे, कहीं अकारक होंगे, कहीं इनका प्लेस गलत होगा या कहीं वीक हैं, कहीं स्ट्रांग हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका फलादेश होता है और की जाती है। तो जैसे कि इस गोचर के प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और लाल वस्तुएं का दान करना, मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना, ऐसे उपाय करना मंगल के लिए काफ़ी शुभता देने वाला होता है। तो एंड में सभी राशियों के लिए हम छोटे छोटे जो उपाय बताएंगे जो कि काफ़ी कारगर होगा और शुभता देने वाली होगी। तो यहाँ पे मंगल जो है भूमि पुत्र मंगल को कहा गया है और ये भाई के कारक हैं, रक्त के कारक हैं। सेना, पुलिस और ये एग्रेशन, गुस्सा, क्रोध, इन चीज़ों के कारकत्व तो मंगल के पास होता है। मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है। मंगल धैर्य के भी कारक हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो मंगल की राशि परिवर्तन करना और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारी आज की जो राशियां हैं ये एरीज साइन, टॉरस साइन और जेमिनी साइन, कैंसर साइन और लियो साइन, वर्गो साइन, ये 6 राशि जो हैं इन्हीं पे हम विस्तार से यहाँ पे जानेंगे। साथ में सभी राशियों की जनपत्री भी होगी जिसके माध्यम जिसके थ्रू आप सभी को मंगल का प्लेसमेंट, मंगल का गोचर, मंगल का दृष्टि, इन सभी चीज़ों को समझने में ये आपकी काफ़ी सहयोग करेगी, मदद करेगी। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे कि मंगल का ये पहला जो राशि है इसके राशि के स्वामी ही मंगल है, यानी मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। आप सभी देख सकते हैं आपके सबके लिए जनपत्री यहाँ पे है। तो मंगल आपकी राशि के स्वामी है, अष्टम के स्वामी है। अष्टम भाव में ही यहाँ पे अष्टम में मंगल होंगे आपके लिए जो लोग मेष राशि के साइन के हैं। यहाँ से इनकी दृष्टि देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टि है। तो मंगल यहाँ से आपके डिजायर को देखेंगे, डिजायर भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। मंगल की 7वीं दृष्टि ये धन भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। तो कुछ इस प्रकार से कुंडली में कंडीशन होगा। जैसे कि आप मेष राशि के हैं तो इस समय आप काफ़ी ऊर्जावान और इस समय आप ऊर्जा और कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। इन चीज़ों को आप महसूस भी करेंगे। ये स्पर्धा है उसमें आपकी उस कंडीशन में आपके पास काफ़ी करियर या कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वही वाद विवाद की भी संभावना है, विशेष करके यदि आप बहुत जल्दीबाजी में निर्णय ले रहे हैं तो ये चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। जैसे कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप थोड़ा ध्यान करना आपको होगा, यानी योग समय देना होगा अपने आप पर। समय की योजना बनाएं, क्रोध और आवेग को नियंत्रण रखें। नियमित व्यायाम या मंगल से संबंधित उपाय आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा जिससे करियर में सफलता और व्यापार में भी आगे धन लाभ की संभावना है। जैसे कि मंगल आपके धन और परिवार कुटुंब के भाव को देखेंगे तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको संतुलन में रखना होगा। जैसे कि परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना आपके पर ही डिपेंड है।
तो कुछ कंडीशन आपके सबके लिए हो सकता है। देखिए, मंगल आपके स्वामी हैं और मंगल के उपाय में आपके लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका जो है, मंगल का बीज मंत्र का जाप करना और हनुमान जी की स्तुति करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। टॉरस साइन यानी वृषभ राशि, हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। हाँ, तो टॉरस वालों के लिए मंगल जो होते हैं ये आपके सप्तम भाव और ये द्वादश भाव को ये रूल करते हैं। और ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण संचरण करेंगे और इनकी पास जो दृष्टि है, 3 दृष्टि है, तो ये चौथी दृष्टि से देखेंगे आपकी कर्म भाव यानी दसम भाव पे जाएगी। तो चौथी दृष्टि मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी लग्न आपके व्यक्तित्व में। तो देखिए आप अपने आप पे बहुत यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी। और वही 8वीं दृष्टि धन भाव पे होगी यानी परिवार कुटुंब। तो देखिए परिवार कुटुंब घर गृहस्थी में आपको थोड़ा सा तालमेल बनाना होगा। वही अपने आप पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। यानी मंगल को ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशन योग ध्यान का सहारा लेना होगा काफी। चूंकि यहाँ पे मंगल आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे, तो मंगल से संबंधित जो चीजें होती है जैसे अग्रेसन गुस्सा जल्दीबाजी, इन सभी चीजों का समावेश होगा। तो इन सभी चीजों को नियंत्रण करने के लिए आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा। वही आपके करियर में कि मंगल यहाँ पे दसम भाव को भी देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कुंडली में कंडीशन होगा। तो जो टॉरस साइन के जो लोग हैं, देखिए व्यापार और व्यवसाय में या व्यक्तिगत साझेदारी में तनाव होने की संभावना है। समझौते करते समय सावधानी रखें, यानी किसी तरह के समझौते ले रहे हैं, समझौता के समय अपने आप पर थोड़ा सा परख रखें। शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। विवादित साझेदारी में असमंजस या जोखिम लेने की ललक आप में अधिक पैदा हो सकती है। चूंकि मंगल है, मंगल इन चीज़ों में बढ़ावा देते हैं और जल्दीबाजी के कारक हैं। समझौते संबंधित दस्तावेज अच्छे से पढ़ें और उसका अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद अपने कार्य करें। संयम और धैर्य रखिए, आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा। और वही चूंकि मंगल आपके लग्न को देख रहे हैं, खुद को अपने आप पर थोड़ा सा संतुलन रखें और व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कई बार सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए उपाय के तौर पे आपको शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना होगा। चूंकि शुक्र आपकी लग्न के स्वामी है, तो किसी भी कंडीशन में अपने आप को मजबूत करना ये बेहतरीन तरीका है। और ये यहाँ पर देखिए, और मंगल की जो बीज मंत्र है उसका स्तुति करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये जमनी साइन यानी मिथुन राशि, हाँ, जो लोग मिथुन राशि के जिमनी साइन के हैं उनके लिए ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो ये जनपत्री जो है मिथुन वालों के लिए है। और मंगल पहले कंडीशन में आपके डिजायर के भाव और षष्ठ भाव को रूल करते हैं। तो इन भाव के स्वामी हैं और ये आपके षष्ठ भाव में होंगे। तो यहाँ से इनकी दृष्टि देखा जाए तो ये आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे। चौथी मंगल की 7वीं दृष्टि जो होगी द्वादश पे होगी, या मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी आपकी लग्न आपके व्यक्तित्व पे। तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा मंगल का कुंडली में। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, चलिए हम जमनी वालों के प्रभाव पे विचार कर लेते हैं। देखिए यह गोचर आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक शुभ रहने वाला है। वही प्रतियोगिता में आप सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में देखिए आपकी उन्नति हो सकती है। अच्छा, हायर स्टडीज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा में गति मिलने की संभावना है। आपकी क्रियाशीलता अधिक होगी, इसलिए ओवरवर्क या तनाव का भी खतरा होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, यह गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। करियर में प्रगति और नए लोगों से जुड़ने का भी अवसर देने वाला होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। उपाय देखिए, आप जेमिनी साइन के हैं तो आपकी राशि के स्वामी ही बुध हैं, तो बुध का बीज मंत्र का जाप करें और ये मंगलवार का व्रत रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैंसर साइन यानी कर्क राशि, हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। ये जनपत्री जो है कर्क वालों के लिए है। और यहाँ पे आपके लिए मंगल जो होते हैं ये पंचम भाव को रूल करते हैं और आपके भाग्य भाव को। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल आपके लिए कारक होते हैं। तो ये त्रिकोण का भाव के स्वामी हैं और ये आपके पंचम भाव में मंगल होंगे। पंचम भाव में मंगल होंगे तो ये इनकी चौथी दृष्टि अष्टम पे, 7वीं दृष्टि जो होगी ये आपके डिजायर पे होगी, 8वीं जो होगी आपके द्वादश पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा और दृष्टि गोचर होगा मंगल का। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए मंगल आपके लिए काफ़ी यहाँ पे योग कारक होते हैं, पंचम भाव में प्लेस हैं
और यहाँ पे 45 डेज के लिए यहीं पे रहेंगे, यानी पंचम भाव में रहेंगे, जो कि पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भाव है। तो शिक्षा के क्षेत्र से कुछ आप नया कर सकते हैं, कुछ अवसर भी प्राप्त होगा आपको, लेकिन अनियोजित निर्णय लेने पर समस्या हो सकती है, यानी किसी चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़ें, और अनियोजित निर्णय लेने से आपको बचना होगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक होगा। अधिक थकान या तनाव हो सकता है। पारिवारिक मामलों में तनाव की संभावना है। पर्याप्त विश्राम लें, नींद लें। यदि संभव हो तो निर्णय लेते समय सलाह और परामर्श से अपने से बड़े बुजुर्ग से जरूर लें। और वही नियमित व्यायाम या संतुलित आहार लेना आपके लिए वेरी वेरी नेसेसरी होगा। आपको इस दौरान अधिक सतर्क रहने की ये आवश्यकता है। क्रोध पे नियंत्रण रखें, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि मंगल कारक हैं, कारक ग्रह के कारक ग्रह जो होते हैं, ये कुछ ना कुछ वरदान जरूर करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा कर्क राशि वालों के लिए। अब चलिए उपाय के तौर पे आपको चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करना होगा। हाँ, देखिए अपनी इमोशनल पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही चंद्र देवता हैं। तो चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करें, और ये यहाँ पे विशेष करके आपको कुछ इस प्रकार से उपाय करना होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये लियो साइन यानी सिंह राशि, हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से होगा मंगल का गोचर, चलिए जानते हैं। हाँ, मंगल देखिए 45 डेज के लिए यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन और मन स्थिति का भाव है। ये देखा जाए तो ये भाव जो है हृदय का भी भाव है। तो यहाँ पे और सिंह वालों के लिए मंगल जो है ये आपके भाग्य को और ये आपके सुख भाव को रूल करते हैं, और ये आपके सुख भाव में भ्रमण संतरण करेंगे। तो इनकी चौथी दृष्टि जाएगी दाम्पत्य पे, और मंगल की सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, और आठवीं डिजायर पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। तो आपके लिए भी यहाँ पे मंगल योग कारक ही होते हैं, क्योंकि आपके केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी 9 भाव के भी स्वामी हैं। तो इन दोनों भाव को रूल करने वाले मंगल आपको काफ़ी यहाँ पे फायदा देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। सिंह राशि, हाँ देखिए, घर संपत्ति अस्थायित्व मामलों में सुधार हो सकता है, और करियर में कुछ पहलुओं पे मार्ग खुलने की संभावना है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होने वाला है। परिवार या घर से जुड़े फैसलों में धैर्य की जरूरत होगी। वही यदा कदा क्रोध या भागीदारी विवाद भी आपके बढ़ने वाले हैं। समझदारी से निर्णय लें। अगर घर या परिवार से जुड़े परिवर्तन है तो पहले परामर्श लें, और संयम बनाकर चलें। यह समय सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा होगा। लंबे समय से रुके कार्य आपके पूरे होंगे। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी। खास करके निवेश या बिजनेस से आपको विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिनसे आपकी प्रोफेशनल छवि और भी मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा, और ये यात्राओं से भी लाभ मिलने के संकेत है। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, क्योंकि मंगल आपको यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, और ये केंद्र के भाव में प्लेस होंगे। तो मंगल से जो राज्यों का निर्माण होता है ये आपके केंद्र में बन रहा है, यानी रोचक नामक राज्यों का निर्माण कर रहे हैं मंगल सिंह वालों के लिए। अब चलिए उपाय के तौर पे यहाँ पे सिंह राशि है, तो आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं। तो सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आपके लिए यहाँ पे गोचर काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। 45 डेज के लिए मंगल यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और वर्गो साइन यानी कन्या राशि, हाँ, एंड का जो राशि है ये कन्या राशि। और वर्गो साइन के वालों के लिए जनपत्री आप सब देख सकते हैं। तो वर्गो वालों के लिए यानी कन्या राशि वालों के लिए मंगल आपके ये तृतीय भाव के स्वामी, और ये आपकी अष्टम भाव यानी अष्टम भाव तृतीय भाव को रूल करते हैं, तृतीय भाव में होंगे। तो ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। तो आपके रोग रिपू कर्जा इन सभी चीज़ों में सभी चीज़ों का ह्रास करेंगे। उसके बाद देखिए मंगल का जो सातवीं दृष्टि होगा भाग्य पे, आठवीं होगा करियर के भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, मंगल की स्थिति से आपके मंगल के गोचर होने से मंगल जब तुला राशि से ये वृश्चिक राशि में आए हैं, यानी आपके लिए आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ये थर्ड हाउस में प्लेस है, और यहीं पे 45 डेज के लिए रहेंगे। आपकी व्यक्तिगत क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन और
बहु प्रयास करने में सफलता देने वाले होंगे। वही शिक्षा या कौशल विकास में वृद्धि हो सकती है, गति आ सकती है, लेकिन अधिक दबाव भी होगा, काम का बोझ बढ़ सकता है, कुछ प्रेशर भी आपके ऊपर पड़ने वाले होंगे, तो उसमें आपको संतुलन बनाना होगा। समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना आपके लिए काफ़ी नेसेसरी होगी। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो करेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, आर्थिक रूप से आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। क्योंकि देखिए, ये मंगल जो है आपके रोग रिपू शत्रु कर्जा इनमें के भाव को देख रहे हैं, तो इन चीज़ों पे विजय दिलाएंगे, इन चीज़ों का ह्रास होगा। तो चलिए, कुछ कंडीशन आप सबके लिए रहने वाला है। चलिए उपाय की तरफ बढ़ेंगे। और आप वर्गो साइन के हैं तो आपके स्वामी भी बुध हैं, तो बुध का बीज मंत्र का जाप करें। मंगल के लिए मंगल का व्रत करें, मंगल का बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान जी का स्तुति करें। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हैं ये आपके लिए काफ़ी कारगर हो। ये था मंगल की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर कन्या राशि वालों का हाल। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।